हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकी रियल। सो आज का टॉपिक है हमारा, आपकी अरेंज मैरिज होगी और लव मैरिज होगी या फिर अरेंज प्लस लव मैरिज होगी। तो हम देखते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। सो अभी आपके सामने दो पाइल रखी हुई है। ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। आपको जो भी इमेज अट्रैक्ट कर रही होगी या फिर जो भी नंबर आपको पसंद है, आप चूज़ कर सकते हैं। देन मैं आपको मिलती हूँ पाइल 1 की रीडिंग में। हाय पाइल 1। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी लव मैरिज होगी और अरेंज। लेट्स चेक आउट। पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोई आपके लिए सोच रहा है। द स्टार। पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ, उसके बाद फिर हम रीडिंग करेंगे। फोर ऑफ सॉर्ड्स। द मैजिशियन। द मून। one more card. For 5 of wands. तो आपकी जो एनर्जीज हैं, लास्ट में क्या था? 9 of pentacles। ओके। सो यहाँ पे मुझे एक लव मैरिज वाली वाइब आ रही है, जिस पार्टनर को आपने मैनिफेस्ट किया है या आप दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया होगा। ठीक है, तभी आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। आपको भी उनके जैसा पार्टनर चाहिए था एंड उनको भी आपकी तरह पार्टनर चाहिए था। तो आप दोनों ने मैनिफेस्ट किया है एंड लाइक आप दोनों पैशनेट हो, केयरिंग हो, इमोशनली लाइक आप एक दूसरे को समझते हो। और मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपको किसी ने प्रपोज़ किया था। लाइक सामने जो पार्टनर है आपका, आपको उसने प्रपोज़ किया था। ठीक है, लाइक वो आपके लिए ऑफ़र लेके आए थे। और यहाँ पे लाइक उन्हें उन्हें ऐसा था कि शादी का उस टाइम पे इतना नहीं सोचा था, वो इतने सीरियस नहीं थे जब उन्होंने आपके लिए आपको प्रपोज़ किया होगा। एंड बट फिर वही था कि आप दोनों ने मिलके लाइक आप दोनों ने रिलेशनशिप को इतने अच्छे से वो किया कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस हो गए। और मतलब यहाँ पे वही चीज़ है कि लाइक बहुत ज़्यादा मतलब आपने फिर मतलब एक दूसरे के लिए सोचा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक रातों में सोने के पहले मैनिफेस्ट किया, सोचा एक दूसरे को, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचा। देन फिर आपने वही मैनिफेस्ट किया। देन यहाँ पे वो पर्सन जो है वो आपके लिए प्रपोज़ल लाइक शादी का लेके आया, बट यहाँ पे फ़ाइट एंड ऑल लाइक वैसे आपके बीच में हुआ। और इमोशनली फिर वही है कि द मून की एनर्जी एंड सेट एनर्जी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे झगड़े वगैरह हुए थे आपके उनसे। और यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट था, हो सकता है फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, कि नहीं चाहिए, नहीं करना है, या फिर कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी में काम भी आ सकता है, जॉब भी आ सकती है। तो ये थोड़ा सा सैड है और वो झगड़े की वजह से, फ़ाइट की वजह से भी यहाँ पे सैडनेस है। तो यही चीज़ है कि अभी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप लाइक थोड़ा सा बातें कम कर रहे होगे या फिर इतना वो नहीं है। बट मैं आपके वो लाइक आपने इनको मैनिफेस्ट किया है, उन्होंने भी आपको मैनिफेस्ट किया है। तो यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे ये लग रही है कि वो एक तो बहुत मिस करते हैं आपको, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आप भी उनके बारे में बहुत सोच रहे हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे हो। बट यहाँ पे लोग आपको एक तो फ़ाइट हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिर जो लोग हैं तो वो चीज़ें आपको लोग ना नेगेटिव ज़्यादा बोल रहे हैं, आपके बारे में उनको, उनके बारे में आपको। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कोई है जो आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली से जिनको पता है, तो वो वहाँ पे ऐसा मतलब मुझे फ़ील आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने लाइक काफ़ी अच्छे से अपनी लव लाइफ को बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से लाइक समझा, बैलेंस रख के चले एक दूसरे के साथ, समझते हुए। ठीक है, और यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि अभी आप लोग इतने वो नहीं हैं। बट यहाँ पे वो पर्सन आपके लिए सोचते ज़रूर हैं, शादी का भी सोच रहे हैं वो। एंड मैं यहाँ पे 2 कार्ड और निकालती हूँ, तो जिससे समझ में आएगा और कि अभी तो लाइक मुझे यहाँ पे ऐसी कोई अभी आपके पर्सन अभी आप भी ना अभी काम पर फोकस हैं एंड आपके पर्सन भी अभी काम पर फोकस कर रहे हैं। लाइक उन्हें रात में सोते टाइम पे बहुत ऐसे फील होता है। बट वही शादी का कार्ड देखो, 4 of wands भी आ गया। तो मैंने बोला ना वो शादी का सोच तो रहे हैं आपके लिए। हाँ, ये देखिए ये आ गई एनर्जी। जल्द ही वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रपोज़ल आएगा, जल्द ही आएगा और जल्द ही होगा। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो लेकिन अभी कुछ पसंद नहीं आ रहा है, सब चीज़ें उन्हें वैसी लग रही है क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे वो अपनी एनर्जी से जो अब दिख रहे हैं ना, ये
फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी, तो वो बिल्कुल खुश नहीं है आपके बिना। बहुत उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं, कब हम मतलब बातें स्टार्ट करूँ, कब क्या मतलब काम भी है, सब चीज़ें हैं, तो वो लाइक बहुत वो चाह रहे हैं कि आपके लिए कब टाइम निकालें, कब आपसे मिलें और कब सब चीज़ें ठीक हो। लाइक वो ऐसे सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी ऐसी है। एंड यहाँ पे मुझे वही फ़ील आ रहा है कि मतलब वो अभी फ़ोकस है काम पे, अपना सारा फ़ोकस अपने काम पर रखा है। एंड आप भी बिज़ी हो, आप भी अपने काम पर फ़ोकस करके रखे हुए हो। बट आप दोनों यहाँ पे वो भी सोचते हैं शादी का, एंड ये आप भी सोचते हो। और यहाँ पे जल्द ही वो आपको, ये कार्ड मैं ऐसे सीक्वेंस वाइज जैसे आए थे वैसे रख देती हूँ, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये ऐसे, ठीक है, ऐसे काटते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे यही है कि वो आपकी तरफ जल्दी से आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है 8 डेज़, हो सकता है 8 वीक्स में वो आपको शादी के लिए बोलें, ठीक है। एंड ये लव मैरिज है, ठीक है, मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रही हूँ, ये एक लव मैरिज है। एंड आप वहाँ पे शादी करने के बाद लाइक फाइनेंशियली आप बहुत अ, हाँ, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे हो जाओगे। एंड आप लोगों की हेल्प भी करोगे। बट वही है कि आपको थर्ड पार्टी जो धोखा देने वाले लोग हैं, जो थर्ड पार्टी का मतलब है कि आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अलग ही लड़की हो या लड़का हो, वैसे नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो आपको उन लोगों से थोड़ा-सा, पहले जो लोग थे ना जिन्होंने आपको बोला कि नहीं करना चाहिए, वो ऐसा है, ये वैसी है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि कौन बोल रहा है। तो आपको उन लोगों से तो शादी के बाद भी दूर रहना चाहिए, ठीक है। और उनके साथ एक बैलेंस बैलेंस बना के रखना चाहिए, कि एक लिमिट बना के रखना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको शादी के बाद भी ऐसे ही करना है, इनकी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइप की एनर्जी है। सो चलिए, आपका तो लाइक शादी होगी इन्हीं से, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट करा है इनको, ठीक है, इन्होंने भी आपको किया है, और यहाँ पे लव मैरिज ही होगी, ठीक है। एंड फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि शादी का कार्ड जो है लाइक 4 ऑफ वांड्स का कार्ड जो है, यहाँ पे फैमिली भी है। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत झगड़े थे आपको लेके आपके साथ उनके, तो वो सारे क्लियर हो जाने हैं, और वो करेंगे क्लियर जल्दी। और उसके बाद में जब आपको प्रपोज़ल भी आएगा, तो आप भी लाइक उनकी, एक तो आप पसंद तो वैसे ही करते हो, प्यार तो वैसे भी है, तो आप भी हाँ ही बोलोगे उनको। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी इसमें हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे वही लग रहा है कि जो लोग आपकी लाइफ में थोड़े से ऐसे हैं ना, जो आपको ऐसे बोल रहे थे, तो उनसे बस बच के रहेगा, बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं है। जिनको लाइक सिर्फ झगड़े करवाने हैं, तो वैसे लोगों से आप दूर रहो, ताकि आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अभी जो भी चल रहा है, तो आप मैनिफेस्ट करो उनको अभी भी, लाइक कि वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जो चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ी हुई हैं वापस से ठीक हो जाएँ, क्योंकि वो हो जाएंगी ठीक, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बस वही है कि आपको थोड़ा सा अपने मैनिफेस्ट को थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से करना चाहिए, ताकि चीज़ें जल्दी हों। और क्योंकि जल्दी तो होंगी, एक साथ ही होंगी शादी भी, और वो वापस आपके लाइफ में आएंगे, तो वो सारी चीज़ें लाइक आपकी एक साथ होने वाली हैं। करियर भी आपका सेट है, और उसके बाद में करियर में भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ शादी के बाद हो सकता है आए आपकी लाइफ में, न्यू न्यू ग्रोथ आए। और आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी, शादी बहुत अच्छी होगी। वहाँ पे सब फैमिली भी इन्वॉल्व होगी, लाइक अरेंज मैरिज, मतलब लव प्लस अरेंज बोल सकते हैं, बट ये एक लव मैरिज, तो मतलब स्ट्रांगली एक लव मैरिज है यहाँ पे, ठीक है। तो पाइल 1 ये थे आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, पाइल 2 आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज, या फिर लव प्लस अरेंज होगी, या अरेंज होने के बाद लव हो। देखते हैं क्या होगा। किंग ऑफ पेंटिकल, द फूल। पहले मैं कार्ड्स निकालूं, देन फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, एक और कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल। मैं 2 कार्ड और निकालती हूँ, ये पहले आया था, फिर ये। बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम पूरी ओवरऑल एनर्जीज रीड करते हैं, तो कोई पहले आए बाद में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता इतना। 2 कार्ड्स नहीं, 3 कार्ड्स है, मैं फिर से शफल करती हूँ। 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एनर्जीज, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक तो आपकी अरेंज मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लव नहीं होगा, मतलब लव ऐसे नहीं होगा,
पहले शादी के बाद ही होगा लव यहाँ पे, क्योंकि एनर्जीज़ काफ़ी अलग आई हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप तो पहले तो आप करियर में बहुत फ़ोकस्ड हैं, ठीक है? आपको लाइक पैसे कमाने में, अपने आप को एक पोजीशन दिलाने में बहुत लाइक आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। एंड आप बहुत स्ट्रांगली लाइक आप जिस पोजीशन में हो वहाँ पे बहुत स्ट्रांग लाइक आपका पोजीशन है, बहुत हायर जॉब का वो है पोस्ट, तो वहाँ पे एंड आप यहाँ पे लाइक आप फ्री माइंडेड हो, ओपन माइंडेड हो, और अपने लाइफ में एडवेंचर्स करना आपको बहुत पसंद है। एंड आप ओपन माइंड हो तो उसके साथ साथ लेकिन आपको वो भी है कि आप लोगों का ध्यान भी रखते हो, मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि आप बहुत बेफिक्र हो या फिर बहुत आप लोगों को इग्नोर करके चले जाते हो, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारी नाइस सोल हो, बट आप थोड़ा सा वैसा है कि अगर आपने सोचा है कि आप कोई चीज़ करनी है तो आप वो चीज़ करते हो, ठीक है? आपको आपके फैमिली वाले बोलते हैं, कोई अगर आपको बोल रहा है कि नहीं करना है, नहीं, तो आप सुनते ज़रूर हो, बट अगर आपने सोचा है ना तो आप वो करोगे। आप उनकी बातें ऐसे वो नहीं करोगे। एंड फैमिली से तो लाइक आपको मतलब जो भी आपसे फैमिली बातें आपको बोलती हैं तो आप मानते ज़रूर हो, क्योंकि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। बट कुछ चीज़ें आपकी ऐसी है, जैसे अगर आपको घूमने जाना है, अगर फैमिली ने मना किया तो आप वो चीज़ें नहीं मानोगे, आप जाओगे ज़रूर। इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे इस कार्ड में, ठीक है? और यहाँ पे तो आप फैमिली ने अगर बोला है शादी को, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी वैसी नहीं है कि आप खुद से कमिटमेंट नहीं दोगे किसी को। आप यहाँ पे, हाँ, ये चीज़ मैं बोलने वाली थी कि आप ना खुद से कमिटमेंट नहीं दोगे। और यहाँ पे ऐसा है कि आपको कोई पसंद भी आएगा तो आप उसके साथ टाइम मतलब स्पेंड करोगे, अच्छे से लाइक मेमोरीज़ बनाओगे, क्रिएट करोगे, लेकिन आप उसको शादी का कमिटमेंट नहीं दोगे। वो चीज़ से आपको डर लगता है, आप भागते हो, ठीक है? तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें नहीं आप फ़ील कर पाओगे एकदम कि लाइक मुझे उससे शादी ही करनी है, लाइक आपको वो चीज़ें नहीं लगेगी। आप उस चीज़ में डिसीज़न नहीं ले पाओगे। उसके लिए फिर आपको किसी से पूछना पड़ेगा, फैमिली और फ्रेंड्स, वैसे तो फैमिली से ही पूछना पड़ेगा। आप तो वही चीज़ है कि आप ना अपनी फैमिली के ऊपर डाल के रखे हो कि लाइक आप ही लोग देखो मेरे लिए रिश्ते, मुझे नहीं करना है, मतलब खुद से ऐसे लव मैरिज नहीं करना है। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रांगली अरेंज मैरिज है, ठीक है? एंड आप यहाँ पे ऐसा भी है कि आप लाइक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लव, न्यू पर्सन सबसे मिलते हो, सबके साथ लाइक आप टाइम स्पेंड करते हो, एन्जॉय करते हो, बट आप सीरियस कमिटमेंट नहीं दे पाते हो। लाइक आपको ऐसा फ़ील होता है कि मुझे लाइक अगर मैंने कमिटमेंट दे दिया और फिर गलत निकला, मतलब आपको किसी चीज़ का डर है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद ना आपको पास्ट जो आपके रिलेशनशिप थे या फिर पास्ट में आपको कोई पसंद आया था, तो यहाँ उसने आपको धोखा दिया है। यहाँ पे लाइक आप जानते हो कि अगर मैंने किसी को पसंद किया और फिर वो चीज़ें ख़राब हो गई तो मेरी फैमिली में ही मतलब फिर वही होगा, झगड़े और वो सारी चीज़ें लाइक, तो वो चीज़ का डर है आपको। आपको कोई धोखा दे चुका है, मतलब लास्ट रिलेशनशिप जो आपका होगा, उसमें किसी ने आपको धोखा दिया था। तो आपको ना वो ट्रस्ट वो नहीं होता अभी, कमिटमेंट नहीं दे पाते हो अब। क्योंकि हो सकता है चाइल्डहुड में आपको प्यार हुआ हो, तो वो वहाँ पे आपको किसी लड़के ने या लड़की ने वहाँ पे आपको धोखा दिया हो, आपको फ़ायदा उठाया हो, मतलब कि आपसे बोला हो कि ठीक है हम साथ में रहेंगे, ये झूठे वादे किए हों। इस टाइप से आपको इमोशनली आपको फ़ायदा उठाया हो किसी ने आपसे। तो वो चीज़ें हैं कि आपके साथ इमोशनली उन्होंने बहुत वो किया कि लाइक फेक कमिटमेंट्स दिए, झूठे वादे किए, एंड उसके बाद में फिर वो वहाँ से चले गए, भाग गए आपको अकेला छोड़ के। और आपको मतलब ना ही फिर उसके बाद में लाइक आप खुद से खुद को सँभाल तो पाए हो, बट अभी भी आप इतने उस एनर्जी में नहीं आए हो, लाइक खुद से बैलेंस्ड तो हो, लाइक करियर वाइज़ अगर आप देखो तो आप बहुत फ़ोकस्ड हो, बहुत लाइक आपके पास एम्बिशन है, फ़ोकस हो, और लाइक बैलेंस्ड लाइफ़ है, ठीक है? यहाँ पे यही कार्ड की एनर्जी है। एंड यहाँ पे आप लाइक वैसा है कि आप इस मतलब किसी चीज़ को अगर आप करने जाते हो या फिर, तो आप ना पूरी तरीके से उसको एक्सप्लोर करते हो, आप टाइम लेते हो चीज़ों को जानने में। तो आपको ना वैसा है कि अभी आप, एक तो आपके अंदर डर है कि आप किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने दिया किसी को कमिटमेंट तो हो सकता है वो आपको छोड़ के चला जाए। तो ये एनर्जी है यहाँ पे, और आप जानने के लिए आपको टाइम चाहिए है, और आप चाहते हो कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आए ना वो थोड़ा शांत हो, लाइक उसका नेचर थोड़ा-सा वैसा हो कि वो आपको समझे, आपको टाइम दे, ठीक है? एक-दूसरे को आप जानें, वैसे वाली एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे। एंड आप ना लाइक ज़्यादातर घर से बाहर ही रहे हो, आप घर पे इतना नहीं रहे हो, तो आपको मतलब ऐसा हो गया है कि अभी हर चीज़ें घर वालों के ऊपर डाल दो, मतलब हर चीज़ नहीं, जो आपकी लाइफ में है कि शादी का, तो वो बहुत बड़ा डिसीज़न है। तो वो चीज़ें लाइक आप अपने फैमिली को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आपको डर है। और यहाँ पे आप ना लाइक आपकी लाइफ बैलेंस्ड है, सब चीज़ें हैं। बस आपको एक ही चीज़ से डर लगता है और वो है कमिटमेंट।
तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, बट शादी के बाद आप लाइक थोड़े से शांत, मतलब जो आपका नेचर है ना, एकदम फ्रीडम लवर हो, जो एकदम एडवेंचरस हो, रिस्क टेकर, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी आप शांत हो जाओगे, थोड़े मैच्योर हो जाओगे। तो इस टाइम पे मुझे तो यही एनर्जी आ रही है कि आप अरेंज मैरिज करोगे, आपकी आपकी फैमिली के थ्रू ही कोई रिश्ता आएगा, आप उसी से शादी करोगे एंड आप रेडी भी हो उस चीज़ के लिए, लाइक आप उस चीज़ को मतलब अपनी फैमिली के सामने वो आपने बात रख दी है एंड आपकी फैमिली भी लाइक उस चीज़ के लिए एग्री है एंड आप लोग मतलब आपके यहाँ पे सब चीज़ें मतलब उस फैमिली के जो रिश्ता आएगा उसमें लाइक सब कुछ हैप्पी होगा, लाइक खुश होंगे कि वो आपकी फैमिली ने भी लाइक जो रिश्ता पसंद किया होगा वो आपको भी पसंद आएगा एंड वो सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी होंगी, इस टाइप की है। बट आपको बस वही है कि थोड़ा-सा कमिटमेंट इश्यूज़ है आपके साथ कि आपको नहीं पसंद है, मतलब नहीं करना है, तो वो ठीक है आपका। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गली लाइक एक एनर्जी, आपको डिसिप्लिन लाइफ़ जो है वो पसंद है। लाइक आपको हर चीज़ें लाइफ़ में लाइक आप बहुत एक्सप्लोर करते हो चीज़ें एंड आपकी लाइफ़ में डिसिप्लिन भी बहुत है हर चीज़ों का एंड आप बहुत फ़ोकस्ड हो एंड आपका शायद काम भी ऐसा होगा जहाँ पे आपको बहुत ट्रैवल करना होता होगा, बाहर जाना होता होगा घर से, या फिर आप घर से बाहर ही रहते होगे अलग। तो इस टाइप की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे एंड हाँ, तो यहाँ पे सीधे-सीधे अरेंज मैरिज है, ठीक है? क्योंकि आपने अपने आप को फैमिली के सामने भी बहुत लाइक अच्छा साबित किया है, मतलब उन्हें उन्हें लगा था कि आप नहीं होंगे, आप थोड़े से मतलब फ़ोकस्ड नहीं होंगे काम के लिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छी एनर्जीज़ में हो, लाइक काम में भी बहुत अच्छे हो, हर चीज़ में बहुत अच्छे हो। तो आपकी फैमिली से जो रिश्ता आएगा वो आपके लिए ही सब कुछ होगा, आप वहीं शादी करोगे। तो ठीक है, ये थी पाइल 2 आपकी एनर्जीज़। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए, हम मिलते हैं बाद में। बाय बाय। थैंक यू।